Hello students, welcome back to our channel Gyan Manjari Online Education. I hope you all are fine and safe at your home. So my dear all students, in our last lecture we saw that what is bridge course and why we study bridge course in our syllabus, right? So the content you have already in the form of PDF, so you have to print it out for you. Okay, so maybe 8 to 9 pages are there. So whatever the syllabus of bridge course is there, it's all about that PDF. Okay, so let's go further. So in today's lecture we will see the connection. So which kind of connections are there? So if I talk about myself, if I talk about the particular event that I had in past, for example, when I was a child, on that time I was enjoying my summer vacations. I was eating so many mangoes and playing with my cousins with indoor games as well as outdoor games, right? So when I was talking about myself, the particular event incident on that time, आप लोग ऐसा सोचते होगे कि नो नो मैम ऐसा कर रहे थे तो मेरा मैं कैसा स्पेंड करता हूँ या फिर करती हूँ मेरे समर वैकेशंस, राइट? तो वो जो है वो कनेक्शन है। आप ऐसा करते हो, मैं ऐसा करता हूँ, सो वो जो है कनेक्शंस होता है एक इंसिडेंट से दूसरी इंसिडेंट में जाना। सो इट्स अ काइंड ऑफ connections. So in today's lecture we will see the connections. Okay, so let's see and let's go further. Making connections. So what is making connections? Sometimes the events or characters in a story remind us of the things that have happened in our own lives. We feel a personal connection with the story which helps us understand it better. So this is called making connection. तो making connection है वो क्या है? So here we have the definition. Here we have the meaning of making connections. So sometimes the events or characters in a story, तो कोई स्टोरी में ऐसे कोई कैरेक्टर्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे इवेंट्स होती है जो हमें याद दिलाती है हमारे खुद की लाइफ में जो ऐसा कनेक्टेड है, वो हमें याद दिलाते हैं। जब हम कुछ स्टोरी रीड करते हैं तो कोई एक कैरेक्टर है तो वो कुछ ऐसे एक्शन करते हैं, उसके साथ अगर कुछ ऐसा हुआ है तो हम भी ऐसा फील करेंगे कि नहीं, मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ हुआ था इन द पास्ट। सो दैट इज अ काइंड ऑफ कनेक्शंस। वी फील अ पर्सनल कनेक्शन, हम कुछ हमारा पर्सनल कनेक्शन उससे फील करते हैं विद द स्टोरी विच हेल्प्स अस अंडरस्टैंड इट बेटर। तो वो कनेक्शन से हमें वो जो इवेंट है या फिर जो स्टोरी है वो ज्यादा अच्छे से समझ में आ सकती है। दिस इज कॉल्ड मेकिंग कनेक्शन। उससे मेकिंग कनेक्शंस बोलते हैं। कुछ रीड करते हैं, अगर कुछ इवेंट है, हमने कुछ देखा है या फिर ऐसा कुछ सुना है तो हम लोग उससे कनेक्शन बनाते कि जब मैं था स्कूल में तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। सो दैट इज अ काइंड ऑफ मेकिंग कनेक्शंस। ओके, सो व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट? इट इज इम्पॉर्टेंट टू help us understand it better. Next, why is making connections important? So making connections is important to help us understand the story better. स्टोरी को समझने के लिए, ज्यादा अच्छे से समझने के लिए जो कनेक्शंस बनाना होता है, so that is very good, that is very important to understand the story. Then consider the points that we may not have given any thought to otherwise. Understand ourselves better. तो फर्स्ट पॉइंट, हेल्प अस अंडरस्टैंड द स्टोरी बेटर, स्टोरी को ज्यादा समझने के लिए अच्छा है। देन कंसीडर द पॉइंट्स दैट वी मे नॉट हैव गिवन एनी थॉट टू अदरवाइज। जो कुछ भी ऐसे पॉइंट्स है जो ऐसे स्टोरी से हमारी खुद की लाइफ में कनेक्टेड है, तो वो पॉइंट्स हम ज्यादातर अच्छे से समझ सकेंगे एंड अंडरस्टैंड अवरसेल्व्स बेटर, खुद को ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकेंगे। सो this is all about the making connection. Why to make connection
एंड हाउ टू मेक कनेक्शन। क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि स्टोरी जो है वो अच्छे से समझ में आए इसलिए, और कैसे हमें कनेक्शन बनाने हैं। तो जो कुछ भी स्टोरी रीड करते हैं, तो इफ दैट पर्टिकुलर इवेंट और द कैरेक्टर एक्ट्स लाइक दैट, दैट वी हैव टू मेक कनेक्शन, उसके साथ ऐसा हुआ है तो हमें भी ऐसा, इफ दैट इज ऑलरेडी डन विथ यू, मीन्स अगर कोई स्टूडेंट है वो स्कूल में जाता है वेरी फर्स्ट डे, एंड ही हैड नॉट फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे नोबडी हैज अ फ्रेंड, बट एट द एंड ऑफ द डे ही और शी हैड अ फ्रेंड। तो आप भी ऐसा सोचेंगे कि नहीं, मैं जब स्कूल में नया गया था, मैं जब स्कूल में नहीं गई थी तब भी मेरे कोई फ्रेंड नहीं था, पर जब रिटर्न आ रही थी तब मेरी एक फ्रेंड बन गई। So that is a kind of connection. Then how to make connections. So we will use the following graphic organizer to make connections between events in the story and similar events from our lives. So how to make connections. So we will use the following graphic organizer to make connections. किसके बीच में बनाने हैं connections? Between events in the story and similar events from our life. स्टोरी में से एक इवेंट पकड़नी है और हमारी लाइफ में ऐसे कुछ इंसिडेंट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, वो उसके बीच में जो कनेक्शन है, दैट वी हैव टू मेक. सो हियर वी हैव द ग्राफिक ऑर्गेनाइजर. So the first part we have what happened in the story, that we have to describe point wise, and then what does it remind me of. तो डिटेल 1 है वो हमें फिलअप करनी है, जो कुछ भी वो इंसिडेंट के जैसा बना है वो हमें लिखना है डिटेल 1 एंड डिटेल 2 में. So making connection, the question we will answer is, in the text Martin Luther King Jr. blacks were not treated the same way as whites. Have you ever been treated differently from others? How did you feel about it? तो यहाँ पे हमें एक पैराग्राफ दिया गया है, आपके पीडीएफ में देखना, एक स्टोरी होगी, अकॉर्डिंग टू दैट स्टोरी वी विल गो थ्रू इट. सो मार्टिन लूथर जो किंग है, he was black king, so he was not treated the same way as whites. So how the people they were treated to white people. So Martin Luther, he was not white, so the people they were treated him differently. So how did he feel? What did he feel? So have you ऐसा कुछ आपकी लाइफ में आपके साथ ऐसा कभी कुछ हुआ है कि आपको अलग से ट्रीट किया गया हो, तो कैसा फील होता है? तो आपको कैसा फील होता है और यहाँ पे ये किंग को कैसा फील होता है? So that is the connection. So here, since we all have different life experiences, we may connect to the events of a text differently. So there is no one right answer to such question. मतलब ये जो क्वेश्चन है इसका एक आंसर नहीं हो सकता है, according to the person, whatever you had experienced. So according to that experience you will write the question, right? So what happened in the story? So in the text blacks were treated differently than whites. Why? Because of their skin color. तो पहले क्या होता था, अपार्थीड जो था वो वहां पे था. तो अपार्थीड में क्या करते थे लोग, वाइट पीपल लोग, मतलब स्किन, अकॉर्डिंग टू द कलर ऑफ द स्किन द पीपल वेर ट्रीटेड देम. इफ यू हैव white skin then people will talk with you very good. If you have black skin then people will not behave very good with you. Maybe they will talk with very rudely behavior. So here also in the text blacks were treated differently than whites because of their skin color. They were not given the same rights. So whites and blacks ये दोनों है, वो दोनों को अलग अलग से ट्रीट किया जाता था. फिर वो दोनों के राइट्स भी अलग अलग थे.
कहीं कहीं ऐसे राइट्स थे जो ब्लैक पीपल को नहीं दिए जा रहे थे बिकॉज ऑफ देयर कलर ऑफ द स्किन। नहीं होना चाहिए। इसे क्या बोलते हैं पता है आपको? रेसिज्म बोलते हैं। जो कलर्स के अकॉर्डिंग किसी को ट्रीट करते हैं। अब तो है ही नहीं, अगर ऐसा कुछ होता भी है तो भी उसके बहुत सारे ऐसे रूल्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने कि ऐसा कोई करते नहीं है। सो हियर वी हैव व्हाट डज इट रिमाइंड मी ऑफ। मुझे ऐसा क्या याद आता है, मेरे साथ ऐसा कभी हुआ है? So whenever I want to play cricket with my cousins, I'm told that girls cannot play cricket. I'm always told to help in the kitchen. तो यहाँ पे क्या है? रेसिज्म है। पर क्या है कि comparison is there, right? So here also the comparison is there between boys and girls. Boys can play cricket, but girls are not allowed to play cricket. Why? Because girls and play cricket, it's not possible. So if you are girl, then just go to the kitchen and help your mother. So that kind of things, that kind of mindset were there in the past. Right now this kind of mindset is not there, of course. But what is the connection between this? Racism abhi hai nahi, so if we have not faced that, but this kind of comparison is there. जो टेक्स्ट में कंपैरिजन है रेसिज्म की है, कैसी है? वाइट और ब्लैक की। और यहाँ पे कैसी है कंपैरिजन? बॉयज एंड गर्ल्स की। सो दैट इज कॉल्ड कनेक्शंस। देन it upsets me that I am treated differently than my brother and cousins. I feel it is unfair and we should get to do what we like. तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे साथ जो ट्रीट हुआ है, like just go to the kitchen and help your mother and xyz whatever, so that is totally unfair for that girl, right? Of course we can also feel, so it upsets me. ये जो कुछ भी हुआ, लोगों ने मुझे बोला, हो सकता है उसके ब्रदर ने उसे बोला, उसके कजिन्स ने उसे बोला, so that is totally unfair. I feel it is unfair and we should get to do what we like. हमें जो कुछ भी पसंद है, अगर मेरे भाई को, अगर मेरे cousins को जो कुछ भी पसंद है वो कर सकते हैं, then why I can't do? I also have the right whatever I want to do, right? So that kind of comparison is that. So that is called the connection. तो हमें जो मोरल है वो पकड़ना है. So ये टेक्स्ट में क्या है? कंपैरिजन है. यहाँ पर भी क्या है? कंपैरिजन है. हमें क्या फील होता है? तो यहाँ पे किंग को क्या फील होता है और यहाँ पे हमें क्या फील होता है, राइट? किंग को भी अनफेयर हुआ, ऐसा ही फील होता है क्योंकि उसके साथ ऐसा सब कुछ फील जो कुछ भी इंसिडेंट हुआ. नेक्स्ट, making connection. So in the examination we will have to write our answer in the form of a paragraph. Let's see how we can use the details from our graphic organizer to write the answer. Now we had written in the form of points, but in the examination we have to write in the form of paragraph. So let's see how to write it. So we will use this format to write our answer. Note the sentence stems highlighted in a blue, detail 1 and detail 2, right? So in the text, Martin Luther King, blacks were treated differently than whites because of their skin color. They were not given the same rights. So what happened in the text? So I could connect these events to an event from my own life. में ये जो टेक्स्ट है उसमें से वो जो इवेंट है उसमें से मेरी खुद की लाइफ में से कनेक्ट कर सकती हूँ. एक इवेंट ऐसी है. whenever now the explanation is that what is the comparison? whenever I want to play cricket with my cousins, I am told that मुझे कहा जाता था that girls can't play cricket. I am always told to help in the kitchen. किचन में जाके हेल्प करना ही मुझे बोलते थे लोग.
then it upsets me that I'm treated differently than my brother and cousins. I feel it is unfair. तो यहाँ पे क्या फील हुआ, वहां पर क्या फील हुआ था, पैराग्राफ में टेक्स्ट में वो भी अनफेयर फील हुआ था, यहाँ पर भी अनफेयर. एंड वी शुड गेट टू डू व्हाट वी लाइक. हमें राइट्स है कि जो कुछ भी हमें करना है वो कर सकते हैं. सो हियर वी हैव द होल. तो टेक्स्ट में क्या है, और अकॉर्डिंग टू माई इवेंट, मतलब इससे मैं कह सकती हूँ कि ये इवेंट से मेरी खुद की लाइफ का एक इवेंट कनेक्ट है. आई कुड कनेक्ट दिस इवेंट टू एन इवेंट फ्रॉम माई ऑन लाइफ. तो ये जो सेंटेंस है वो हमें खुद से लिखने हैं. मतलब कनेक्शंस बनाने के लिए कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं, तो कुछ ऐसे सेंटेंस ऐड भी करने हैं. जैसे कि ये जो टेक्स्ट है उसमें से मैं कह सकती हूँ कि मेरी खुद की लाइफ का एक ऐसा इंसिडेंट है. देन वी विल डिस्क्राइब इट like detail 1 and detail 2. So here we have the activity for you, stop and jot. So copy the graphic organizer in your notebook. What happened in the story and what does it mean, it remind me of. Okay, so here whatever we had discussed, so just write it down in this form of graphic organizer. Okay, so ये फॉर्म में भी लिखना है एंड ये फॉर्म में भी लिखना है. ओके, एज योर होमवर्क. लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट. सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव द वर्कशीट 1. Just open your best PDF, or if you have printed it out, then open the page worksheet 1. So here we have the story King's Dream. So let's get started over this story. Martin Luther King Jr. was born on January 15, 1929. कब उसका जन्म हुआ था? 15 जनवरी 1929. Martin Luther King Jr. was born. As a child, he loved singing. He regularly went to a church with his mother, where he sang hymns while she played the piano. So, as a child, he loved singing. When he was a child, he loved singing. So, he regularly went to a church. Church means, according to Christian, they go to church. As a, in Hinduism, we go to temple, and as a Muslim, they go to their masjid. So as a Christian, they have the church. So here Martin Luther, he regularly went to a church with his mother, where he sang hymns. So here hymns means a regional song to praise a god. Okay, मतलब जैसे हमारी प्रेयर होती है वैसे ये होता है. तो यहाँ पे जो किंग है, मार्टिन लूथर किंग जो है, वो क्या करते थे, वो ये गाते थे. और उसकी जो मदर है, शी प्लेड अ पियानो, तो वो पियानो बजाते थे. एट द एज ऑफ 19, किंग डिसाइडेड टू बिकम अ मिनिस्टर. कैसे मिनिस्टर? अ रिलीजियस लीडर. रिलीजियस लीडर, जो रिलीजियस के लीडर होते हैं वो बनना चाहते थे किंग लूथर. His first job was at a church in Alabama. यूएस में एक स्टेट है, तो वहां पर उसका फर्स्ट जॉब था. कहाँ पे था? चर्च में था. इन दोज डेज, वो दिनों की बात करते हैं, क्या था? Blacks were treated differently and did not have the same privileges as whites. Black children could not go to the same school as white children. Blacks were not even allowed to use the same bathrooms as whites. Similarly, they had to give up their seats in buses for the white people. So how the black people were
suffered. So here they were treated very differently, and they didn't, who black people, they didn't have the same privileges as whites. Black children, they couldn't go to the same school जहाँ पे white people के children जाते, वो same school में black people के children नहीं जा सकते. black blacks are not even allowed to use same bathroom. जहाँ पे white लोगों के bathrooms थे, वो same bathroom black people they can't use that. Similarly, they had to give up their seats. अगर वो बैठे हैं black people और बस में white people आते हैं, तो उसे अपनी सीट गिव अप करनी पड़ेगी, उसे दे देनी पड़ेगी white people को. This led to the civil rights movement in the United States between 1954 and 1968. तो यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा था, इसलिए वो this led to the civil rights movement. Civil rights movement जरूरी था वो टाइम पर. तो ये सब देख के उसने डिसाइड किया. In the United States between 1954 and 1968. In 1955, a woman called Rosa Parks refused to give up her seat. The name of the lady, the name of a woman. What was the name of the woman? Rosa Parks. In 1955, she refused to give up her seat. So here we can imagine that this lady, she was black, so she gave up her seat, right? She gave up, or she didn't, she refused. यहाँ पे black lady थी, फिर भी उसने refuse कर दिया अपनी सीट को give up करने के लिए. She was jailed for breaking the law. तो उस टाइम पर ऐसा लॉ ही था कि वाइट पीपल के लिए ब्लैक पीपल को अपनी सीट को गिव अप करना पड़ेगा. सो शी डिडंट, शी रिफ्यूज्ड, सो दैट्स व्हाई शी गॉट जेल्ड फॉर ब्रेकिंग द लॉ. किंग फेल्ट डिस्ट्रेस्ड सीइंग द कंडीशन ऑफ हिज पीपल. बहुत बुरा लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है. He wanted all Americans to have equal rights. He thought that by working together peacefully, they could bring about this change. His organization participated in peaceful protests in the state of Georgia. So he wanted all Americans to have equal rights. अब किंग को बहुत distressed feel हुआ that it should not be happen in his state. So what did he do? So he first thought, what did he want? He wanted all Americans to have equal rights. सभी Americans को एक जैसे ही equal rights होने चाहिए. He thought that by working together peacefully, शांति से एक साथ काम करने से, they could bring about this change. तो वो लोग ये चेंज कर सकते हैं. His organization participated in peaceful protests in the state of Georgia. So यहाँ पे उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी, उसने पार्टिसिपेट किया यहाँ पे इन पीसफुल प्रोटेस्ट. अच्छे से प्रोटेस्ट करना, ऐसा नहीं कि बहुत ऐसा जो नॉन वायलेंस फैलाते हैं वैसा सब कुछ नहीं, बट विथ पीसफुल प्रोटेस्ट इन द स्टेट ऑफ Georgia. In 1963, King inspired thousands of people to march for equality. More than 250,000 Americans joined him in the march in Washington, D.C. In his famous speech, King shared his dream of a way when the color of one's skin will cease to matter. In 1964, the United States passed a law to abolish all differences based on color. तो यहाँ पे क्या हुआ? 1963 में King he inspired thousands of people to march for equality. उसने कितने सारे लोगों को इकट्ठे किए for equality और मार्च स्टार्ट की. Then
how many people joined? 250,000 Americans joined him. वो किंग को ज्वाइन किया इन द मार्च इन वॉशिंगटन डीसी। वहां पे इतने लोगों को मार्च करते हुए इसने ज्वाइन किया, इतने लोगों ने ज्वाइन किया। इन हिज फेमस स्पीच किंग शेयर्ड हिज ड्रीम ऑफ अ डे व्हेन द कलर ऑफ वन स्किन विल कीज टू मैटर। तो उसने अपने स्पीच में बहुत ऐसा कुछ किया दैट वी शुड नॉट फॉलो द टाइप ऑफ स्किन ऑन द बेस्ड ऑफ द कलर, on the based of the colors of the skin. We should not treat them like that. In 1964, the United States passed a law to abolish all differences based on color. कलर के अकॉर्डिंग, कलर के बेस पर जो कुछ भी डिफरेंसेस थे उस वक्त पर 1964 में ये किंग ने सारे रूल्स थे वो अबॉलिश कर दिए, जाने दिए, नाबूद कर दिए। जो कुछ भी रूल्स थे, जो कुछ भी लॉ थे, सो ही abolished all that kind of rules which differentiate this the based on the color. So king was also awarded the Nobel Peace Prize. Here just see Nobel, not just Nobel Prize but Nobel Peace Prize in 1964 for his non-violent struggle for equality. क्या होता है कि कुछ स्ट्रगल करने के लिए लोग वायलेंस का इस्तेमाल करते हैं, बट हियर दिस किंग लूथर he didn't use violence, but with the help of non-violent he struggled for equality and he got it. So that's why he got Nobel Peace Prize in 1964. In 1968 he was assassinated at the age of 39. People around the world mourn the loss of this beloved leader. His dream and ideas continue to inspire people. फिर at the age of 39 he passed away. So then his dream and ideas continue to inspire people. उसने जो कुछ भी किया था, उसके जो कुछ भी ड्रीम्स थे, आइडियाज थे, वो उस जो पीपल है वो अभी भी कंटिन्यू करते हैं, उसे फॉलो करते हैं. सो इट वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी किंग्स ड्रीम. तो हमने जो कुछ भी देखा, मेकिंग कनेक्शन में देखा कि कैसे किंग ने अच्छा किया, जो पहले रेसिज्म था, तो हमने देखा था कि हमारे साथ कैसे होता था. वो पैराग्राफ भी हमने देखा दैट हाउ दैट गर्ल वाज फीलिंग, राइट. सो it's all about that making connection and it's all about this worksheet. So students, in your homework you have to write down these questions, this first question, then up to 10 you have to write it down in your fair book. Okay students, that is your homework. Just do it regularly and send it to me on time. Okay students, and if you find any difficulty regarding this, you are free to ask me. Thank you so much and have a nice day.